प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने जाना कि राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय तपोवन के एक मृग का पीछा करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर शकुंतला, जो कण्व ऋषि की पुत्री है, अपनी सखियों के साथ में वृक्षों का सेचन कार्य कर रही है। राजा उन्हें देखते हैं और शकुंतला की सखियों अनुसुईया प्रेमवदा से वार्तालाप करते हैं। उस मध्य में शकुंतला और राजा दुष्यंत के हृदय में प्रेम का अंकुर जम जाता है। द्वितीय अंक में व्यथित राजा की मनोदशा का चित्रण किया गया है और राजा द्वारा अपने अंतरंग मित्र विदूषक के साथ वार्तालाप में प्रणयाभिव्यक्ति का चित्रण भी किया गया है। राजा शकुंतला के प्रति आकर्षण होने से फिर से अपने नगर को जाने में असमर्थ महसूस करता है। ऐसे में विदूषक कहता है कि आप जैसे राजा के लिए किसी अन्य बहाने की क्या आवश्यकता है। निवार का छठा भाग अब हमें दो, इस बहाने से ही आप यहाँ रुक जाइए। कहने का है कि पहले राजा लोग कर लिया करते थे और छठा अंश राजा के कर का भाग होता है, तो उस रूप में विदूषक कहता है। तो राजा कहता है, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददाति आरण्यकाहीनः, कि तुम ये कह रहे हो यह अनुचित है, क्योंकि जो वर्णेभ्यो ब्राह्मणादि वर्णों से यत जो कर के रूप में प्राप्त होने वाला धन आदि उपलब्ध होता है, उत्तिष्ठति जो हम प्राप्त करते हैं हमें उपलब्ध होता है, नृपाणाम तत्फलम क्षय, राजाओं के लिए उस धन आदि का जो फल है ऐश्वर्योपभोग आदि वह विनाशशील है। किंतु आरण्य कहा वनवासी मुनिजन तपस्वी जन ने हम लोगों को अक्षयम कभी नष्ट न होने वाला तपः षड्भागम जो तप का छठा भाग देते हैं वह अक्षय होता है, ऐसा वह भाग हमें देते हैं। देखिए, तो राजा के कथन का आशय है कि ब्राह्मणादि वर्णों से मिलने वाला कर रूप में जो धन वह तो क्षण स्थायी होता है, परंतु आश्रम के ऋषिजन हमें अपने तप का छठा भाग कर रूप में देते हैं और वह अक्षय होता है। अतः ऋषियों से निवार आदि का षष्ठांश कर रूप में मांगना मूर्खता ही है। तप के फल के सम्मुख तो रत्न आदि की राशि भी तुच्छ है, इसलिए ऐसा बहाना बनाकर आश्रम में प्रवेश करना अनुचित ही नहीं, असंभव भी है। इतने पे द्वारपाल आता है और कहता है कि दो ऋषि कुमार द्वार पर खड़े हैं और दोनों ऋषि कुमार आते हैं। उसमें से प्रथम जो ऋषि कुमार है वो कहता है कि आश्चर्य है कि तेजस्वी भी इस राजा का शरीर विश्वसनीय है। ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में वह बताता है, राजा के विषय में कि अद्याक्रांता वसति रमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्य रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि ध्याम स्पृशति वशीन चारण द्वंद्व गीत है पुण्य शब्दों मुनिरिति मुहु केवलम राजपूर्व है। कि इस राजा दुष्यंत ने भी सभी आश्रम द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द, राजर्षि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है। अर्थात कहने का है कि इसमें भी ऋषि जैसे गुण प्राप्त होते हैं। वहीं पर द्वितीय जो ब्रह्मचारी है या तपस्वी है वो कहता है कि यदि यह पूरी पृथ्वी का उपभोग करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि न एतत् चित्रम यद अयम उदधिश्याम सीमां धरित्रीम एकः कृतश्नां नगर परिगप्रांशु बाहु भुनक्ति आशास्ते सूर्ययुतयोः बद्धवैराहि दैत्यै अस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। वो कहता है कि नगर परिग प्रांशु बाहु, कि नगर की अर्गलाओं के द्वारा, नगर के द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल, बाहु भुजाओं वाला अयम यह राजा एक है, अकेला ही, यत जो
उदधि श्याम सीमाम, समुद्र से नीली सीमा वाली कृतस्नाम संपूर्ण धरित्री पृथ्वी का भुनकती उपभोग करता है, उसका पालन करता है, उस पर शासन करता है। न एतत् चित्रम, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ही, क्योंकि दैत्यों के साथ बद्ध वैरा जिनका वैर बंधा हुआ है या जिनकी शत्रुता बनी हुई है, ऐसी सुरयुगतयो देवांगनाएं अप्सराएं अश्य इस राजा दुष्यंत के अदिज्य धनुषी प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और पुरुहूते वज्रे इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसते, विजय की आशा करती हैं। दूसरे तपस्वी के कहने का आशय है कि राजा दुष्यंत चारों दिशाओं के समुद्रों से व्याप्त नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य का भोगता है, यह उसका चक्रवर्ती सम्राट था। यह इतने बड़े राज्य का उपभोग या पालन कैसे कर सकता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। और उसका कारण वह बताता है कि क्योंकि देवासुर संग्राम में देवांगनाएं इस राजा की प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा करती हैं, अतः निश्चय ही यह पराक्रमी तथा एक छत्र राज्य का अधिपति है। इस प्रकार से वह राजा के पराक्रम की प्रशंसा करता है और पराक्रमी होने के साथ साथ वह इंद्रियजय है, इस बात का विश्वास दिलाता है पहला वाला ब्रह्मचारी, जो कि कहता है कि यह ऋषि के समान आचरण है इसका, यह राजर्षि कहलाता है। दोनों ही जो ऋषि हैं वे राजा को के जयकार करते हैं और राजा उठकर उनका अभिवादन करता है और वे ऋषि के जो पुत्र हैं वो कहते हैं, पूजनीय महर्षि कर्म के आश्रम में विद्यमान न होने से या किसी विशेष कार्यवश बाहर चले जाने से राक्षस हमारे यज्ञों में बाधा उपस्थित करते हैं, इसलिए आप सारथी सहित कुछ रात्रियों तक आश्रम को रहकर कृतार्थ करें। राजा कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आपके इस आदेश से अनुग्रहित हुआ, और दोनों उसको आशीर्वाद देते हुए, राजा को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। और दोनों कहते हैं, अनुकारिणे पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पूर्वाः, कि पूर्वेशाम अपने पूर्वज या पूर्वोत्पन्न वंशजों का अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे विषय में, इदम जो यह कार्य है तुम्हारे हमारे आदेश का पालन करना, युक्त रूपम पूर्ण रूपेण उचित ही है, क्योंकि खलु मतलब निश्चित रूप से, वस्तुतः है, पौरवा पुरुवंशी राजा आपन्न भय सत्रेषु आपदग्रस्त जनों को अभयदान देने में, जो यज्ञ होते हैं अभयदान रूपी जो यज्ञ हैं उसमें दीक्षित ही हैं, व्रतधारी रहे हैं। मुनि कुमारों के कथन का आशय है कि पुरुवंशी राजा शरणागत वत्सल रहे हैं। राजा दुष्यंत ने ही हमें अभयदान देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने पूर्वजों की मर्यादा का अनुसरण कर रहा है। वंश परंपरा एवं मर्यादा का पालन करने से यह राजा सद्गुणों से मंडित है। राजा कहता है कि ठीक है, आप दोनों आगे चलें, मैं भी आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह तैयार होने लगता है कि द्वारपाल आता है, और द्वारपाल दोनों ऋषि पुत्र चले जाते हैं। उसके पश्चात द्वारपाल आता है और द्वारपाल कहता है कि महाराज की विजय यात्रा की जय हो, और रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन नगर से, कहने का है कि अस्तिनापुर से उनकी माता जो देवी हैं उनका संदेश वाहक करबक आया है, उनका संदेश लेकर के। और करबक आकर राजा को प्रणाम करता है और साथ ही कहता है कि महाराज आपकी जय हो, देवी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन देवी व्रत की पालना होगी,
और उस समय चिरंजीवी आप राजा दुष्यंत अवश्यमेव उपस्थित होकर देवी या कहें कि माता को सम्मानित करें, ऐसी माता की इच्छा है। अब राजा जो है दो धाराओं के जल के समान बढ़ जाता है कि इधर तपस्वी का कार्य है, उधर माता जी की आज्ञा है, दोनों ही अनुल्लंघनीय हैं और इस संबंध में क्या करना चाहिए, अतः द्विधा में फंस जाता है। तो विदूषक से पूछता है, विदूषक कहता है त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए। त्रिशंकु एक सूर्यवंशी राजा था, इसने सशरीर स्वर्ग जाने के लिए विश्वामित्र से प्रार्थना की। उन्होंने अपने तपोबल से उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया, परंतु देवताओं ने उसे स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं होने दिया और उसे उल्टे सिर नीचे डाल दिया। तब विश्वामित्र ने उसे अपने तपोबल से बीच में ही रोक दिया और वह अब भी मध्यकाल में एक तारे के रूप में लटका हुआ है, ऐसी मान्यता है। राजा कहता है कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है, कह रहे हो कि त्रिशंकु की तरह लटके रहो। सत्यम आकुली भूतो अस्मि, मैं तो सचमुच में व्याकुल हो गया हूँ। और वो कहता है कि कृत्यो भिन्न देशत्वात् द्वेदी भवति मे मनः पुरा प्रतिहतं शैले स्तोत्रः स्त्रोतः श्रोतो वहो यथा। कृत्यो दोनों कार्यों के, जो माता के द्वारा आदेशित कार्य है और जो तपस्वियों के द्वारा निर्देशित कार्य है, उन दोनों कार्यों के भिन्न देशत्वात् भिन्न भिन्न स्थान होने के कारण में मन है, मेरे दुष्यंत का मन चित्त पूरा प्रतिहत शैली सामने खड़े हुए पर्वत के कारण अवरुद्ध, श्रोतो वह नदी के स्रोत के नदी के प्रवाह के समान द्वेदी भवति, द्विधा में पड़ गया है। कहने का आशय है कि नदी की धारा के सामने पर्वत के स्थित होने से वह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार राजा दुष्यंत अपना मन द्विधा में फंसा मानता है। तपस्वियों की रक्षा करना भी परमावश्यक कार्य है और माताओं की आज्ञा अनुसार राजधानी में लौटना भी जरूरी है। इस कारण उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। तपोवन का राजा कहता है कि ठीक है, और विदूषक से कहता है कि तपोवन का घेरा दूर कर देना चाहिए, इसलिए तुम अपने अनुचरों को साथ ले सभी अनुचरों को साथ लेकर के और मेरे द्वारा करनीय जो कार्य हैं, तुम भी माता के पुत्र के रूप में स्वीकार किए गए हो, अतः यहाँ से लौटकर और मुझे तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मानस बताकर या व्यस्त मानस वाला बताकर पूजनीय माता जी के पुत्र द्वारा करनीय जो कार्य हैं उनको तुम्हारे द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। और ऐसे में संपूर्ण जो तपोवन का घेरा बनाए हुए हैं सैनिकगण, उस सैनिकों या अनुचरों को भी तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूँ। विदूषक कहता है ठीक है, मैं युवराज की तरह चला जाऊँगा, तुम सैनिकों को भी मेरे साथ भेज रहे हो, लेकिन ये मत मानना कि मैं राक्षसों से डर गया हूँ। राजा मनी मन सोचता है कि यह ब्राह्मण बालक बड़ा ही चंचल है और कहीं जो शकुंतला के विषय जो मेरी इच्छा है उसको अंतःपुर की रानियों से नहीं कह दे। अतः कहता है कि विदूषक, ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही मैं आश्रम में जा रहा हूँ। सचमुच उस तपस्वी बाला शकुंतला के प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, और ये तो तुम ही जानते हो कि क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावै समम एदितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थे न गृहीतं वचः। कि मित्र, वयम क्व, सभी कलाओं में प्रवीण राजा दुष्यंत कहाँ और मृगशावई और मृग शावकों के साथ, हरिणों के बच्चों के साथ में समम एदितो जन है के साथ में वृद्धि को प्राप्त हुआ, बड़ा हुआ, पला हुआ वह व्यक्ति कहाँ, जो कि कैसा परोक्ष मनमत है, जो काम भावना से दूर है, रहित है। परिहास विजल्पितम, परिहास में कही गई, वच है बात को परमार्थे न गृह्यता, वास्तविक या सत्य रूप में मत ग्रहण करना। इस प्रकार हम समझे तो राजा कहता है विदूषक के विषय में, या राजा सोचता है कि यह वाचाल है, कहीं है शकुंतला विषयक वृत्तांत का दुष्प्रचार न कर दे, इसलिए
राजा दुष्यंत उससे कहता है कि शकुंतला विषयक वार्ता को सत्य मत समझना, क्योंकि मित्रता, विवाह तथा प्रीति समान स्तर के व्यक्तियों में होती है। मुझ में और शकुंतला में आचार व्यवहार, वेशभूषागत पर्याप्त अंतर है, इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में कथित वार्तालाप परिहास मात्र समझना, इस कदापि सत्य मत समझना और सत्य समझकर इसे अंतःपुर में किसी भी प्रकार से इसका उच्चारण मत करना। विदूषक कहता ठीक है, ऐसी बात है तो आपने ठीक ही कहा होगा, और ऐसा कहकर वह चला जाता है। सभी निकल जाते हैं और द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।